वेलकम बैक। स्टूडियोज पे हमारे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल साहब, सेनेटर ऑन अब्बास भप्पी साहब, और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, वाकई ये जो डिलीवरेंस पे तो बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त। आवाम को ये सिस्टम क्या डिलीवर कर रहा है? आप नंबर्स आपके सामने हैं। आपको पेट्रोल की वो याद होगा, इनके टाइम पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उस वक्त अपोजिशन लीडर हुआ करते थे, वो कहते थे कि जी पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो इतनी ज़्यादा उस वक्त बताई जाती थी। आज वो कह रहे हैं कि उसूली तौर पे ये प्राइसेस जो हैं अगर ओरिजिनली 500 समथिंग पर होती, लेकिन आपको फिर भी हम 322 पे जो है वो पेट्रोल दे रहे हैं। तो दिस डज नॉट जस्टिफाई योर अर्लियर स्टांस। नहीं, देखें, जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो इस साल जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है आपकी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं। 40 बिलियन का मार्क जो है पहली दफ़ा आपने क्रॉस किया है गुड्स और सर्विसेज के हवाले से। 30.2 की आपकी जो है वो गुड्स की एक्सपोर्ट थी और 10 बिलियन से अबव आपकी सर्विसेज की थी। तो इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री कि आपने $40 बिलियन की एक्सपोर्ट को क्रॉस किया है। देखें, दूसरी तरफ आपके रिजर्व्स बेहतर हुए हैं, क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई है, आपकी इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन जो है वो काम डाउन हुई है। तो बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन मैं ये नहीं डिनाई करता कि यहाँ कोई दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आपने पेट्रोल की बात की, मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ। पेट्रोल जो है, देखें, मैं आपको, आप अपनी टीम जो रिसर्चर्स हैं आप उनको कहें कि एनालिसिस करें कि जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वो कितना टैक्स चार्ज करती हैं, जो आपसे बेहतर मईशतें हैं और जो आपसे बदतर मईशतें हैं। तो आपको पता चलेगा कि वो 30 से 50% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस चार्ज कर रही हैं। तो पाकिस्तान भी उसी रेंज में चार्ज कर रहा है। तो हमारी तो ये टैक्सेस चार्ज करना है तो हमने उनके साथ अपना पूरा मवाजना करना है कि वो कितना चार्ज कर रही है। आपने रिलीफ देकर आप हुकूमत में आए थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है ना। आप यहाँ कोई आपके पास कोई ऑयल यहाँ जमीन से तो नहीं निकल रहा कि हम जो है उस पर सब्सिडाइज कर लें। आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप डॉलर्स पे कर रहे हैं। तो आप डू फील कि ये मुसलसल जो पेट्रोल की कीमतें अभी एक रुपए का रिलीफ दिया जा रहा है और पब्लिक जो है वो एक आउटरीच देखा जा रहा है, एक एनिमोसिटी लोगों की देखी जा रही है कि 1 रुपए का रिलीफ जो है उससे आवाम क्या करेंगे? अब अवेयरनेस तो आपने स्प्रेड करनी है ना कि जो हाँ नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या आपने स्प्रेड करनी है, आपकी टीम ने स्प्रेड करनी है कि ये क्रूड ऑयल को हम देख के कह रहे हैं ना कि क्रूड ऑयल $10 गिर गया तो ये अभी पेट्रोल क्यों नहीं गिरा, जबकि प्राइसेस बढ़ती आपकी पेट्रोलियम और आपकी जो पेट्रोल और डीजल की रिफाइंड जो प्लाट्स की कीमतें हैं सिंगापुर और अरब उसके ऊपर बेस करता है। तो आप अगर सिर्फ अपने रिसर्चर को ये बता दें कि आप इन प्राइसेस को मैच करें कि जब बढ़ी थी तो वहाँ क्या मूवमेंट थी और जब गिर रही है तो वहाँ क्या मूवमेंट है, तो आपको कॉरिलेशन बड़ा अच्छे तरीके से नजर आ जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर अब आप मौजूदा टाइम्स में भप्पी साहब की तरफ आऊंगी ये बात लेकर। आपने जो आज़ाद कश्मीर में, अभी सिर्फ मैं आपको सिनारियो बताना चाह रही हूँ, पहला मरहला मीरपुर के इलेक्शंस देखे, उससे पहले आपको अनाउंसमेंट्स करनी पड़ रही थी वहाँ पर, मरियम साहिबा वहाँ पर जाकर, मियाँ साहब खुद जाकर वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन्स में कश्मीर, कश्मोर, मीरपुर खास का मवाजना जो है वो लोगों को समझाया जा रहा था, परफॉर्मेंस की बात की जा रही थी। और उसके बाद जो राना सनाउल्लाह साहब गुज़िश्ता रोज़ मेरे शो पे कहते ग्रीन बसेस भी जहाँ पर चलनी थी, पीपल डिड नॉट वोट फॉर योर पार्टी। They voted for our party, तभी तो जिस हल्के में और जिस शहर में ग्रीन बसेस मीरपुर के शहर में चलनी थी वहां पर कहते हैं कि हम हारे हैं, पीपल्स पार्टी जीती है तो वहां से। तो और उन्होंने कहा कि जो ट्रेंड्स थे माजी के, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शंस बनाई, सेंटर में आप ड्राइविंग सीट पर है, परफॉर्मेंस अब लोग मांगते हैं, ये सारी तो देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना। आप आज हमें आप बाहर निकाल दें, आप कहें कि हम नहीं आज हुकूमत में, तो अगली हुकूमत जो आएगी वो अगर लेवी को आधा कर लेगी तो आपका IMF का प्रोग्राम कहाँ जाएगा? अगर कोई भी हमारे आप बिठा दें, नहीं वो देखें, बात वो टेक्निकल करें ना। आप हवाई बातें आप करते रहें, आप आवाम की फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाते रहें। घर बेच के मैं भप्पी साहब नहीं, मैं आपसे सिर्फ सवाल ये है कि आज अगर आप आज हमें रिप्लेस कर दें, मुझे बताएं आप क्या करेंगे? तो ये कहने का मतलब ये जो लेवी भी है ये हम अपनी जेबों में नहीं डाल रहे, इससे बजट बनाए, इससे आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स, आपका डिफेंस, आपकी दीगर जो फेडरल बजट के आपकी पेंशन्स हैं उसको फाइनेंस कर रहा है ना। तो ये कोई हम जो है ये ऐसी चीज़ तो नहीं है कि अनहोनी है। और मैंने आपको ये भी बता दिया जो टैक्स रेट है इट इज़ विद इन दैट रेंज विच इज़ बीइंग चार्ज इंटरनेशनली बाय ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज, जो हमारे से इकोनॉमीज बेहतर हैं और जो बदतर हैं। और हम कितना चार्ज कर रहे हैं टैक्स? 40% के करीब है तकरीबन जो लेवी है। भप्पी साहब वैसे अब ये अगर हुकूमत में नहीं होंगे दूसरे आएंगे, अगर आप आने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप क्या कर लेंगे? हमें 22 में क्यों फारिग किया गया था? क्या बड़ा एलिगेशन हम पे था? हमने कौन सा कोई जाके स्टेट बैंक लूट लिया था? यही था अगर जी मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। ये कौन सा कोई चंद चढ़ा के बैठे हुए? अभी जो राना साहब ने कहा ना कि $40 अरब की पहली दफा हमारा ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट आपकी 70-80 अरब, 30 से 35 अरब डॉलर का आपका ट्रेड डेफिसिट साल का है। ये बार बार जो रेमिटेंस की बात करते हैं, 7 लाख पाकिस्तानी पिछले 1 साल में पाकिस्तान छोड़ के चले गए। और मुझे एग्रीकल्चर में बात करके देखें, आज गंदम का रेट आपको पता है पंजाब में 5,000 रुपया मन गंदम हो चुकी जुलाई में।
मैंने पहले दिन कहा था 30 लाख टन गंदम की शॉर्टफॉल गवर्नमेंट पंजाब की पॉलिसी, अब ये 30 लाख टन इंपोर्ट करने जा रहे हैं यूक्रेन से फॉर अमाउंट ऑफ $1 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस्तेमाल करेंगे। कहां गई कैपेसिटी इनकी? यानी आप सीरियसली, हमारे दौर में 4.5% एग्रीकल्चर ग्रोथ था, 1.7% बैठे। What capacity they're telling? कुछ भी पाकिस्तान में तब्दील नहीं हुआ। Everything is a false thing। और ये जो आप समझते हैं जो आपने बसें लेके गए, ये मुल्तान से ग्रीन बसें थी जो मुल्तान से उठाई हैं, मीरपुर जाके पहुंचा दी। ये यहाँ नहीं, ये इस तरह के गैलरीज को खेलता है, यानी कि इस तरह था वो मदारी नहीं करता जो चौक पे सुरमा बेच रहा था जिससे आंख बड़ी हो जाती है। एंड दे ट्राइंग टू फूल अस कि जनाब बहुत बड़ा को काम कर दिया। और एक चीज, आखिरी चीज, आपको पता लेवी कितनी कह रहे हैं? 100 रुपए आपकी लेवी है, हम 60 रुपए के साथ 3 साल चले हैं, 60 रुपए। एंड द बेस्ट ऑफ के जो कोविड आया था उसमें भी हम उसको 60 से 30 पे लाए थे, अवाम पे प्रेशर था। ये तो किसी चीज को फील ही नहीं करते। 4-5वां बजट पेश कर दिया है। कोई आप बताए आपकी जिंदगी में, इन कैमरामैन की जिंदगी किसी में कोई फर्क आया होगा? कुछ तो आया होगा। हमारी महंगाई दिखा दिखा के जनाब महंगाई इतनी होगी, हम कुछ नहीं कर सकते तो घर चले जाए ना। वो तो वैसे ही आपको चोर कह रहे, व्हाट आर यू सिटिंग फॉर? आपको आपका प्रिंसिपल स्टैंड क्या है इस जगह बैठने का? इफ यू कांट परफॉर्म, हुकूमत चोरी की, डिलीवर आप नहीं कर पा रहे, व्हाट इज मेकिंग यू स्टैंड हियर? जस्ट जाएं, घर जाएं यार, अवाम को छोड़ दो उनके हाल के ऊपर। राणा साहब, और पॉलिटिकल कॉस्ट आपने पे कर रहे हैं आप इसकी। मैंने तो आपको जो है मैं और डिटेल में समझा देता हूँ। देखें, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स नंबर 1 आपका, नंबर 2 आपकी क्रेडिट रेटिंग्स जो हैं पहली दफ़ा एक बड़े लंबे अरसे के बाद बी के ऊपर गई हैं। आपके रिजर्व्स जो हैं वो नॉर्मलाइज हुए हैं। पर राणा साहब समझाएं ना, आम आदमी को समझाएं, आम आदमी की जिंदगी में रिलीफ नहीं है। मैं आपको आम आदमी का समझाता हूँ ना। देखें, बात ये है कि हमने 3.7 का ग्रोथ का फिगर आया है, इट इज़ विदाउट अ करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इसका मतलब है कि ये जो लेवल है ग्रोथ का, ये सस्टेनेबल है। अब बपी साहब ने कहा कि हमारी 6% ग्रोथ थी, लेकिन तब $18 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट भी था, विच वॉज नॉट सस्टेनेबल, और जिसके बाद हम मुंह के बल गिरे। तो कहने का मतलब, अगर इफ़ वी हैव प्रोग्रेस, ये मैं एडमिट करता हूँ कि हमारी ग्रोथ रेट पाकिस्तान को 4% नहीं चाहिए, 5%, कम अज़ कम पाकिस्तान शुड बी ग्रोइंग एट 6-7%। लेकिन अगर आप वो हम कल इस साल भी कर सकते हैं, लेकिन इट वुड बी इम्पोर्ट बेस्ड कंजम्पशन लेड ग्रोथ होगी, जो हम नहीं करना चाहते। तो हम वी आर टेकिंग इट स्लो। हमारे पास 2.5 साल का अभी मैंडेट मौजूद है, जिसके अंदर हमने इसी तर्ज पे जाना है। मैं आपको दूसरी चीज़ बता देता हूँ ना, वी आर द ओनली गवर्नमेंट इन द लास्ट आई थिंक मे बी 15 to 20 ईयर्स जो प्राइमरी सरप्लस कर रही है, जिसने फिस्कल डिसिप्लिन किया है, जिसने आपके जो ये सर्कुलर डेट है पावर सेक्टर का, वहाँ रिफॉर्म्स किए हैं, पीआईए को प्राइवेटाइज किया है, हमने यूटिलिटी स्टोर्स को जो है वो बंद किया है, और हम राइट साइजिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको देखें, अब ऑब्वियसली अब जो इम्पैक्ट आप कह रहे हैं ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा, वो तब होगा जब आपका ग्रोथ रेट 6% पे होगा, वो तब होगा जब ये सस्टेनेबल होगा। तो हम उसी तरफ, दैट इज वेयर वी आर गोइंग। लेकिन इफ वी रश थिंग्स, आप ये देखें ना, आप टेक्निकल तो चीज ये है कि अगर हम उससे पहले आपने अभी 2.5 साल की बात की, अभी 2.5 साल आप लोगों ने मजीद जो है वो मुकम्मल करने हैं। ऑलरेडी आपके इत्तेहादी जो है वो कह रहे हैं आपको ऑपोजिशन में बैठने के वो हवाले से वो भी इंदिया दे रहे हैं, आपकी पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है। तो इस किस्म का भी सिनेरियो नजर आ सकता है। बट बपी साहब, 5 अगस्त को आप लोग कैसे, क्योंकि हुकूमत को तो बड़ी वो कंफर्टेबल पोजीशन में है, बावजूद इसके कि जो आपने चीजें गिनवाई हैं उसके बावजूद वो 2.5 साल मुकम्मल कर रहे हैं, राणा साहब कह रहे हैं। ये कंफर्टेबल नहीं है, ये थोड़ा सा पीछे जो आसरा हट जाए, इनको पता लग जाएगा अनकंफर्टेबल क्या होता है। यू नो, राइट नाउ दे हैपन टू बी वेरी कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर रीजंस, बट नॉट बिकॉज ऑफ ऑपोजिशन। एक कंफर्टेबल पोजीशन क्या होती है? आपने डिलीवर किया हो, आप लोगों के वोट लेके आए, यू नो, इट डजंट मैटर, कुछ भी कर लें। दे अगर ये जो कहा ना 2.5 साल हमारा मैंडेट है, 2.5 साल मैंडेट नहीं, 2.5 साल दे सपोज टू लिव लाइक इट, बिकॉज इनको कह दिया कि तुमने 2.5 साल पूरे करने, नो मैटर व्हाट, कितने गरीब मर जाए, कितने, इट डजंट मैटर। लेकिन विद आल्सो विद अ डोसाइल ऑपोजिशन ना, आप लोग तो कोई कुछ कर ही नहीं पा रहे। सो आप क्या समझते हैं कि व्हाट एल्स शुड बी डन? मतलब वेरी फ्रैंकली, अच्छा हम डोसाइल हैं, जो कश्मीर में, एक मिनट, हम डोसाइल हैं, जो कश्मीर में ऑपोजिशन थी वो डोसाइल नहीं थी, वो हॉस्टाइल थी। व्हाट डिड इट हैपन? पाकिस्तान में जो डोसाइल नहीं होते उनके साथ होता क्या है? हम तो आए थे हॉस्टाइल होकर, जब यहाँ पे आए थे डी चौक में, यू नो व्हाट हैपेंड टू अस, दिस इज व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान। आई शुड, मतलब आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज भी 4 साल इतनी को तबाही होने के बाद आज भी तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं थोड़ी एक एक्टिवेट है, हल्का हल्का मूवमेंट रेजिस्टेंस कर रही है, और निजाम को हीट फील होती है। हमें टॉक शोज पे बात खुलने की इजाजत है। कैन वी टॉक अबाउट इट? मैं आज कहूंगा इमरान खान जो है उनसे ज्यादती कर रहे हैं, उसकी आंख का मसला कह देता नहीं, अभी आपका अकाउंट बीप करके बंद कर देंगे। यू कांट इवन टेक दिस इज व्हाट हैपेंस हियर। वैसे तो हम चलाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है वो पीटीआई रैंक्स के अंदर भी नजर आनी चाहिए। ना 5 अगस्त हम एक अच्छा शो बनाएंगे, केपी में अच्छा, पेशावर में बड़ा जलसा है, पंजाब के अंदर लाहौर में भी, लाहौर यू विल सी अ लॉट ऑफ मूवमेंट। देखिए जलसे की इजाजत नहीं मिल रही, जलसे दरखास्तें हर जगह जमा करा दी, अल्टीमेटली कभी भी दरखास्त नहीं देंगे, लेकिन हम एक अच्छा प्रोटेस्ट करेंगे, लाहौर में एक बड़ा शो करेंगे, एंड सी के पूरे पाकिस्तान से अवाम भी निकलेंगे, पार्टी भी निकलेगी, और
और गवर्नमेंट को कम से कम दिल फील द हीट इट इज दिस टाइम। They'll feel the heat, राना साहब। फाइनल कमेंट्स, एटलीस्ट ये लोग तो अब उस तरह से आवाज नहीं उठा रहे, पीपल्स पार्टी एक तरफ जरूर आवाज उठाई, इनको तो इजाजत दे देनी चाहिए अब जलसे की। देखिए ये तो मेरे ख्याल से डीसी से मिले भी हैं, तो ये तो इंतज़ामी निज़ाम है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये शेर आया अब भी आर यू फीलिंग द हीट जिस तरह उन्होंने कहा? देखें, यस वी आर फीलिंग द हीट बिकॉज इट्स हॉट, समर्स आर एट इट एक्सट्रीम, बट फ्रॉम देम नो, इट्स नॉट फीलिंग एनी हीट। राइट, थैंक यू सो मच राना एहसान अफजल साहब, बपी साहब, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।